माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की रिमांड मंजूर कर ली गई है। अब अब्बास अंसारी 7 दिन ईडी की कस्टडी में रहेगा। ईडी को अब्बास अंसारी की 7 दिन की रिमांड मिल गई है। प्रयागराज की जिला अदालत ने शनिवार को दोनों पक्ष की दलील को सुनने के बाद ये मंजूरी दे दी। बोलने की आजादी पर रोक लगा दी गई है। ऐसा क्यों लगाया गया है? ईडी ने अब्बास की 14 दिन की रिमांड की मांग की थी। ईडी ने कहा था कि अब्बास से कई बिंदुओं पर पूछताछ की जानी है। इसके अलावा उसे गाजीपुर और मऊ समेत अन्य जिलों में ले जाना है, जिसके लिए 14 दिन की रिमांड जरूरी है। 167(2) CRPC के तहत दरखास्त दी गई और ईडी के अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश मिश्रा और मैं स्वयं वहाँ पे मौजूद रहा और उसमें ये दरखास्त में दिया गया कि चूँकि अन्य साक्ष्य एकत्र करने हैं, ऐसी स्थिति में अभियुक्त अब्बास अंसारी को 14 दिन की कस्टडी में दिया जाए। अब्बास को 5 से 12 नवंबर तक कस्टडी में रखा जाएगा। इस दौरान कई बिंदुओं पर पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि अब्बास को शुक्रवार को करीब 12 घंटे तक पूछताछ करने के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था और उसे जिला अदालत में पेश किया था। मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा चुनाव 5 दिसंबर को होना तय पाया है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी तेज प्रताप यादव को मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बना सकती है। मुलायम सिंह के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। 5 दिसंबर को मैनपुरी में वोटिंग होगी। वहीं आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद रामपुर सीट पर भी 5 दिसंबर को ही वोटिंग होगी। मैनपुरी और रामपुर में 5 दिसंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। समाजवादी पार्टी को वो जमीन है, समाजवादी पार्टी के साथ वहाँ एक एक मतदाता है और मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक वोटों से लोग जिता करके आदरणीय नेताजी को श्रद्धांजलि प्रकट करेंगे। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में एसपी तेज प्रताप को टिकट दे सकती है। एसपी से तेज प्रताप यादव का नाम सबसे आगे चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक तेज प्रताप यादव के नाम पर सहमति बन सकती है। वहीं तेज प्रताप यादव के नाम पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीआरडी मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में शिरकत किए और वहां पे उन्होंने डॉक्टरों से अपील की कि वो अपने अनुभव के आधार पर एक रिसर्च पेपर पब्लिश करें, जिससे सरकार के साथ साथ आम लोगों को फायदा हो सके। गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज की स्वर्ण जयंती समारोह में सीएम योगी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज भी लगातार बेहतर काम कर रहा है। कोरोना काल में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने शानदार काम किया। बेहतरीन वर्क से लोगों की जान बचाई गई। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को हम सबने झेला है, देखा है, नजदीक से देखा है, महसूस किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का बीआरडी मेडिकल कॉलेज सबसे बड़ा केंद्र था। योगी ने यह भी कहा कि मौत के आंकड़ों को काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन देश कोविड की आहट के साथ ही अपने आप को तैयार कर चुका था और ये सब पीएम मोदी के नेतृत्व में हुआ। कोविड की आहट के साथ ही अपने आप को तैयार कर चुका था। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, हर एक क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञों के साथ संवाद, शासन को सक्रिय करना, प्रशासनिक मशीनरी को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य करना और इस कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का परिणाम किस रूप में हम सबके सामने आया है। बलिया में देरी होने पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक दौड़कर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और उन्होंने स्वर्गीय कपिल देव सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। बलिया में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक दौड़ते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और मूर्ति का अनावरण किया। दौड़ते हुए पहुंचे डिप्टी सीएम ने स्वर्गीय कपिल देव सिंह की मूर्ति का अनावरण किया। मंच पर भाषण देने के बाद डिप्टी सीएम दौड़ते हुए हेलीपैड की ओर निकले। बता दें कि बासिया क्षेत्र के मैरीटार गांव में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का कार्यक्रम था और वो निर्धारित समय से देर से पहुंचे थे, जिसकी वजह से उन्हें दौड़ लगानी पड़ी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वाराणसी पहुंचे और उन्होंने मालवीय पुल और काशी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने काशी रेलवे स्टेशन और मालवीय पुल का निरीक्षण किया। इसके अलावा काशी रेलवे स्टेशन के मेजर अपग्रेड मॉडल की तस्वीर भी शेयर की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इन दिनों वाराणसी दौरे पर हैं और यहां पर उन्होंने औचक निरीक्षण किया काशी स्टेशन का। बता दें कि काशी स्टेशन एक भव्य स्टेशन बनने जा रहा है, जिसकी लगभग 350 करोड़ रुपए की योजना से इस स्टेशन का विकास होगा। बता दें कि यहाँ सबसे आधुनिक स्टेशन बनेगा, जिसकी लागत 350 करोड़ होगी। यह आधुनिक स्टेशन 3 साल में बनकर तैयार होगा। बता दें कि सैलानी इस स्टेशन पर हेलीकॉप्टर से आकर शहर में एंट्री कर सकेंगे। रेल मंत्री ने बताया कि गंगा के रास्ते भी शहर में जाने का रास्ता बनाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनारस के चहुमुखी विकास के लिए हमेशा प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में 2 बड़े प्रोजेक्ट, एक हुआ गंगा जी पर एक नया पुल जिसमें रेलवे की 4 लाइनें होंगी। सीतापुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची जिला प्रशासन की टीम से दुकानदारों की नोकझोंक हो गई। सीतापुर में प्रधान डाकघर मार्ग पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। डीएम के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। बुलडोजर चलते ही दुकानदारों ने विरोध शुरू कर दिया। अधिकारियों की सख्ती के आगे दुकानदारों की एक न चली। प्रशासन की कार्रवाई की जानकारी मिलने पर पूर्व पालिका चेयरमैन आशीष मिश्रा भी मौके पर पहुंच गए और अतिक्रमण के नाम पर दुकानों को हटाए जाने का विरोध करने लगे। मौके पर मौजूद शहर कोतवाल के साथ उनकी तीखी नोकझोंक भी हुई। शासन अतिक्रमण हटाए, यूनिफॉर्म पॉलिसी अपनाए। अतिक्रमण के नाम पे सीतापुर में सारे पेट्रोल पंप हैं और वो बने हुए हैं, कभी नहीं हटाए गए। क्या सुविधा शुल्क प्रशासन को मिलता है इसलिए नहीं हटाए गए? जो गरीब बेचारे हैं, जिनकी रोज खाने पीने की, जिनके यहाँ कोई पैरालिसिस है, कोई गर्भवती महिला है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, योगी जी, माननीय योगी जी कहते हैं कोई बगैर विस्थापित किए नहीं हटाया जाएगा, रोजी रोटी नहीं छीनी जाएगी। सीतापुर में रोजी रोटी छीन रहे हैं। हालांकि इस दौरान बुलडोजर अपना काम करता रहा और अवैध रूप से रखी दुकानों को हटाता रहा। बाद में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर भी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से बातचीत की। जो भी अवैध दुकानें यहाँ से हटाई जाएंगी, वेंडिंग जोन पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दुकान का आवंटन कर दिया जाएगा। गाजियाबाद में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक कार चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक को तकरीबन 1 किलोमीटर तक कार चालक घसीटता हुआ ले गया। गाजियाबाद में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कार सवार युवक बाइक को घसीट रहा है। बाइक सवार सड़क पर गिर गए। इसके बाद बाइक रोड से गुजर रही कार में फंस गई। कार चालक बाइक को करीब 1 किलोमीटर तक घसीट कर लेकर चला गया। रोड पर चल रहे लोगों ने इसका वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। बता दें कि घटना इंदिरापुरम के मंगल बाजार चौक के पास की है। यहाँ तेज रफ्तार से आ रहे कार सवार ने बाइक को टक्कर मार दी। इसके बाद बाइक सवार सड़क पर गिर गए। इस दौरान बाइक कार में फंस गई। घटना के दौरान करीब 1 किलोमीटर दूर जाकर लोगों ने कार सवार को पकड़ लिया। दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ और मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई, लेकिन वीडियो को देख एक्शन में आई पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना कल रात्रि लगभग 11 बजे की मंगल चौक नीति खंड थाना इंदिरापुरम की है, जिसमें एक कार चालक और एक बाइक सवार में टक्कर होती है, जिसमें कार चालक का नाम अभिषेक है और बाइक सवार हवा सिंह निवासी खरखौंदा मेरठ के थे। इनकी बाइक उनकी गाड़ी में 4 व्हीलर में फंसती है और यह 4 व्हीलर इन्होंने बिना ध्यान दिए हुए काफी दूर तक इनकी बाइक घसीटती हुई जाती है। शाहजहांपुर की पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने बाल पुष्टाहार पर भ्रष्टाचार का शिकंजा कसते हुए 4 शातिरों को गिरफ्तार किया है। शाहजहांपुर पुलिस ने बाल विकास पुष्टाहार में फैले भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने माल बेचने और खरीदने वाले 4 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने नमकीन फैक्ट्री से 2.5 लाख रुपए का सोयाबीन ऑयल, चना दाल और दलिया के अलावा 60,000 कैश बरामद किया है। एसपी शाहजहांपुर महोदय के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत कल तिलहर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। नेफेड संस्था द्वारा बाल विकास पुष्टाहार के अंतर्गत प्रत्येक जिले में अपना तेल, दलिया, दाल वगैरह सप्लाई की जाती है। मामला थाना तिलहर का है, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस को पता चला कि नगरिया मोड़ के बाल विकास पुष्टाहार गोदाम में इंचार्ज चोरी छिपे खाद्य सामग्री को गोदाम से सप्लाई कर रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने नमकीन फैक्ट्री में छापा मारा। ये भी पता चला कि माफिया ने मिलकर 20 लाख रुपए से ज्यादा की खाद्य सामग्री को बदायूं और शाहजहांपुर में चोरी छिपे बेच डाला।
आयकर विभाग की टीम ने मीट कारोबारी एमएचए ग्रुप पर कार्रवाई की। एमएचए ग्रुप का नेटवर्क काफ़ी लंबा है और आगरा से लेकर के बिहार तक फैला हुआ है। तो यह कार्रवाई का दायरा भी बढ़ गया है और आगरा के साथ साथ कई अन्य जिलों में आयकर विभाग की टीम पहुंच गई है। आगरा में आईटी की टीम ने मीट कारोबारी एचएमए ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी की। टीम को टैक्स में हेराफेरी की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम ने एचएमए ग्रुप के सभी ठिकानों पर रेड मारी। आगरा में मीट के बड़े कारोबारी एचएमए ग्रुप पर इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा है। आज सुबह इनकम टैक्स की टीम एचएमए ग्रुप के सभी ठिकानों पर पहुंची और छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इस समय हम एचएमए ग्रुप का जो कार्यालय है फतेहाबाद रोड पर वहां मौजूद है। टीम अभी भी अंदर है और छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गार्ड्स को तैनात कर दिया गया है और अंदर अभी जाने की किसी को अनुमति नहीं है। गाड़ियाँ टीम की यहाँ पर खड़ी हैं। बताया ये जा रहा है कि टीम को टैक्स में हेरफेर को लेकर जानकारी मिली थी, जिसके बाद टीम ने यहाँ पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। इसी मीट की फैक्ट्री के साथ ही ऑफिस और घर पर भी टीम ने छापा मारा। किसी को भी ऑफिस के अंदर जाने की अनुमति नहीं है और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं टीम ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। बताते कि ग्रुप चेयरमैन और हाजी गुलजार अहमद हैं। मेरठ पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है और भारी मात्रा में अवैध असला बरामद किए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अवैध हथियारों का गढ़ बनता जा रहा है। मेरठ में एक के बाद एक हथियार फैक्ट्री पकड़ी जा रही है। एक बार फिर मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट में अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बार फिर हथियार फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। मेरठ के लिसाड़ी गेट में हथियार फैक्ट्री चल रही थी। इसके एक हफ्ता पहले भी एक हथियार फैक्ट्री तहखाने में चलती हुई मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने इस पर कार्रवाई की और एक और फैक्ट्री पकड़ी गई है। आप देख सकते हैं हथियार बनाने का सारा साजो सामान बरामद किया गया है। फैक्ट्री से पुलिस को 2 पिस्टल और 10 तमंचे भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा मैगजीन और भारी मात्रा में अधबने तमंचे भी मिले हैं। इससे पहले भी मेरठ के लिसाड़ी गेट क्षेत्र में ही एक तहखाने में हथियार फैक्ट्री चल रही थी, जिसका पुलिस ने खुलासा किया था। थाना लिसाड़ी गेट के अंतर्गत सर्विलांस टीम के द्वारा और थाना लिसाड़ी गेट की पुलिस टीम के द्वारा ज्वाइंट एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें कि 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं। जिनके नाम शावेज पुत्र वकील सैफी, दूसरा है वसीम पुत्र सहरुद्दीन, तीसरा है इमरान पुत्र सईद अहमद। ये तीनों ही गिरफ्तार किए गए और उनके पास से 10 अवैध तमंचे और 2 पिस्टल .32 बोर की ये बरामद हुई है। प्रदूषण के चलते दिल्ली जहां एक और गैस चैम्बर बन चुकी है, वहीं एनसीआर की भी हवा अब जहरीली हो गई है। नोएडा की अगर बात करें तो नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार हो चुका है। दिल्ली एनसीआर की आबो हवा खराब है। राजधानी प्रदूषण की चादर में लिपटी है। दूर तक फैले धुएं और धुंध का गुबार टेंशन दे रहा है। सांस लेना भी मुहाल हो चुका है। दिल्ली सरकार ने बच्चों को प्रदूषण से बचाने के लिए 8 नवंबर तक प्राइमरी स्कूलों की छुट्टी बेशक कर दी है, लेकिन देश की राजधानी प्रदूषण के आगे बेबस नजर आ रही है। दिल्ली गैस का चैम्बर बन चुकी है, तो वहीं एनसीआर की हवा में भी जहर घुल गया है। देखिए, प्रदूषण काफ़ी बढ़ रहा है। 400 से ऊपर आज की तारीख में है दिल्ली के अंदर, और मैं यही कहूँगा कि प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। खास तौर से वो लोग जो एलर्जी से पीड़ित हैं या जिनको सांस की शिकायत है, जिनको जल्दी जल्दी जुकाम होता है या साइनस की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। आज ऐसे हमारे बुजुर्ग जिन्हें हल्की सी तकलीफ होती है सांस की, वो भी इन दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नोएडा का AQI 500 पार कर गया है। वहीं यूपी सरकार के वन पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार का कहना है कि प्रदूषण का मुख्य कारण पंजाब सरकार की नाकामी है। पराली जल रही है, जिसकी वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव